कबहू कछु ऋषि मुनि लांछन डार, लगाए सबरी को फटकार। कबहू कछु ऋषि मुनि लांछन डार, लगाए सबरी को फटकार। लगाए सबरी को फटकार। लगाए सबरी को फटकार। इसका परिणाम क्या हुआ? भयो याते सरोवर नीर बिगार, सरोवर का निर्मल जल बिगड़ गया। भयो याते सरोवर नीर बिगार, मुनिन पर भारी विपत्ति परी। भयो याते सरोवर नीर बिगार, मुनिन पर भारी विपत्ति परी। भयो याते सरोवर नीर बिगार, मुनिन पर भारी विपत्ति परी। भयो याते सरोवर नीर बिगार, मुनिन पर भारी विपत्ति पड़ी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोरे मन रघुबर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। उन वन में रहने वाले त्यागी तपस्वी जनों ने सबरी को जो फटकारा, इस भक्तापचार से, भक्तापराध से ठाकुर से नहीं सहा गया। ठाकुर कहता है कि तुम भृगु बन करके मेरी छाती में लात मार दो, सह लूंगा, उल्टे तुम्हारा चरण दबाऊंगा, लेकिन मेरे किसी भक्त की ओर लाल आंख करके, भौहें तान करके अगर देखोगे तो मैं तुम्हारी आंखों को नहीं सह सकता। तुम्हारी आंखों की कौन कहे? लक्ष्मी प्राणाधिका सस्वत, लक्ष्मी मेरी प्राण वल्लभा है। नास्ति कापि ततोधिका, उससे अधिक प्यारा मेरा कौन हो सकता? लेकिन भक्तान द्वेष्टि स्वयं साचेत, वो मेरी लक्ष्मी भी किसी भक्त से अगर द्रोह कर बैठे तो तूर्णम त्यजति ताम विभो, मैं लक्ष्मी को भी किनारे करने को तैयार हूं। मेरी भुजा भी किसी भक्त का अपराध कर दे तो मैं अपनी भुजा को भी काट कर फेंक सकता हूं, लेकिन भक्त का अपराध सहने को मैं तैयार नहीं हूं। बहुत प्रमाण हैं वाक्य इस भाव के। देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझा रहे हैं, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। लेकिन जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरहि। हिरण्यकशिपु की बहन, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, कोई ढूंढिका भी कहते हैं, उसे गुमान था मुझे वरदान मिल चुका है, मैं आग से नहीं जलूंगी। हिरण्यकशिपु से बोली कि भैया एक नन्हे से बालक को मारने के लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं गोदी में लेकर प्रहलाद को बैठती हूँ, लकड़ी का ढेर लगाओ, आग लगा देना, उसकी हड्डी तक जल जाएगी। जी तू भी तो जल जाएगी ना, मैं काहे को जलूंगी? मुझे तो अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त है। अच्छा तो जल्दी कर। बुआ जी गोदी में लेकर बैठी भतीजे को, होलिका जी गोदी में लेकर बैठी प्रहलाद जी को, लकड़ी का ढेर लगाया गया, आग लगाई गई और सबने देखा, वहां के इकट्ठे लोगों ने सबने देखा, हिरण्यकशिपु ने भी देखा। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, सोने जैसी बुआ जी जरी गई, कोई न आयो पास। बुआ जी की हड्डी तक जल गई और भतीजे का एक रोआ भी नहीं जला। हिरण्यकशिपु कहता है क्यों रे प्रहलाद, मेरी बहन होलिका जो अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त कर चुकी थी, उसकी हड्डी तक जल गई,
और तेरा रोआ भी नहीं जला, क्या बात है? तो कहते हैं प्रहलाद जी की, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम। राम नाम के आश्रित प्रभु के किसी प्यारे को भय किस बात का? ये प्रभु का नाम सभी तापों का प्रकर्षण शमन करने वाला। आपको विश्वास न हो पिताजी तो आइए मेरे निकट हाथ लगा के देखिए। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। आज वह आग जो मेरी बुआ जी की हड्डी तक जला चुकी है वो मुझे जल के समान, चंदन के समान शीतल लग रही है। हिरण्यकशिपु कहता है कि मेरी बहन तो जल ही गई, मुझे और न्योता दे रहा है कि पश्चाताप, आकर हाथ लगा कर देख लो। मैं तो यहीं से देख रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं है उस जलती हुई आग के पास आने के लिए। लेकिन विचारता है, अपने वरदान देने वालों से भी पूछ सकता है कि मेरी बहन को आपने वरदान दिया था कि आग से नहीं जलोगी, ये इसकी हड्डी भी जल गई और प्रहलाद का एक रोआ भी नहीं जला, मेरी बहन की हड्डी क्यों जल गई? तो कहते हैं, ब्रह्मा जी कह सकते हैं, बेटे जिस आग से बचने का मैंने वरदान दिया था वो आग से तो बच सकती थी और उस आग से जली भी नहीं है, एक और आग से जली है। वो कौन आग है ब्रह्मा बाबा? बोले जो अपराध भगत कर, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। रावण की सोने की लंका क्यों जल गई? दियासलाई की आग से ना, तो कौन सी आग से जली? भोलेनाथ, मुझे बड़ी उत्कंठा है, बताइए रावण की सोने की लंका किस आग से जली? बोले कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा कि जरई नगर अनाथ कर। शबरी जैसी भक्तिमती का अपराध करके ऋषियों तुम्हारा ऋषित्व बरकरार रहेगा, तुम सुख जीवन जी सकोगे। भक्त से द्रोह, निरपराध शबरी को फटकार ठाकुर नहीं सह सकता है। भयो याते सरवर नीर बिगार, ऋषिन पर भारी विपत परी। सरोवर का नीर विकृत हो गया, लाली आ गई, खून जैसा लगने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। वही एकमात्र सरोवर जिससे कि स्नान करें, चाहे जलपान करें, चाहे रसोई करें। ऋषि लोग घबरा गए, ये क्या हो गया, क्या हो गया, जल क्यों बिगड़ गया? उनमें से अतिशय अहंकारी लोगों ने कहा, अरे वही आके छू देती होगी। उल्टा सोच रहे हैं, वही आके छू देती होगी। मतंग जी की दुलारी बेटी, बेटी शबरी, बेटी शबरी, वही आके छू देती होगी, इसीलिए जल बिगाड़ हुआ है। कहा कि अभी अपने मन से अनुमान कर लीजिए, लेकिन वास्तविक रहस्य आगे चल करके खुलेगा कि जल क्यों बिगड़ा। शबरी के स्पर्श से बिगड़ा कि आप लोगों के द्वारा किए गए अपचार से बिगड़ा। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। नौकारूढ़ चलत जग देखा,
अचल मोह वस आप ही लेखा। नैन दोष जा कहूँ जब होई, पीत वरण शशि कहूँ कह सोई। बहुत सारे उदाहरण हैं। जल बिगड़ गया, ऋषि लोग संकटग्रस्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, और इधर सकल मुनि लागे करन विचार, कही किम जल को होए सुधार। सकल मुनि लागे करन विचार, कहिए किम जल को होए सुधार। सकल मुनि लागे करन विचार, कहिए किम जल को होए सुधार। सकल मुनि लागे करन विचार, कहिए किम जल को होए सुधार। कहिए किम जल को होए सुधार। कहिए किम जल को होए सुधार। समस्त ऋषि मंडल की, मुनि मंडल की, त्यागी मंडल की, विरागी मंडल की, सन्यासी मंडल की, उदासी मंडल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। जल कैसे बिगड़ा? अरे जैसे बिगड़ा, सुधार कैसे हो? कोई कहे कि निर्मली डालो, कोई कहे कि फिटकिरी डालो, कोई कहे कि चूना डालो, कोई कहे कि यूं यूं करो और यूं करो। सारे उपाय किए गए, जल नहीं सुधरा। अब क्या करें? इसी बीच में किसी भावुक जानकार ने सूचना दी, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान यथारथ। तो वो कहाँ मिलेंगे? बोले सकल मुनि लागे करन विचार, कही किम जल को होए सुधार। एक ने सूचित किया, सुनी आवत रघुवर सरकार, उन्हीं से पूछे युक्ति खरी। सुन सरकार उन्हीं से पूछे युक्ति खरी। सुनी आवत रघुवर सरकार, उन्हीं से पूछे युक्ति खरी। सुनी आवत रघुवर सरकार, उन्हीं से पूछे युक्ति खरी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। मैंने सुना है कि प्रभु का धरती पर अवतार हो चुका है, और अवतार लेकर के बाल लीला अयोध्या में कर चुके, किशोर लीला बक्सर, जनकपुर और अवध में करके अब युवापन की लीला वन में कर रहे हैं। कुछ दिन चित्रकूट रह करके और पंचवटी में आकर के डेरा डाल चुके हैं, और सुना है वहां से भी अब आगे दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। तो वे आवे तो सब कुछ जानते हैं, उनसे ही हम लोग उपाय पूछे कि यह जल कैसे सुधरेगा। अब सुनिए, अब रघुनंदन क्या कर रहे हैं। उधर वनवास समय प्रभु राम, संग प्रिय लक्ष्मण अनुज ललाम। उधर वनवास समय प्रभु राम, संग प्रिय अनुज ललाम। संग प्रिय लक्ष्मण अनुज ललाम। संग प्रिय लक्ष्मण अनुज ललाम। भरत जी चित्रकूट आए कि प्रभु को लौटा लावे, लेकिन भरते ही जान राम परिछाही। रघुनंदन ने कह दिया कि भरत, गुरुदेव जब कह चुके हैं कि मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, तो जो कहो मैं करने को तैयार हूं। मन प्रसन्न कर सकुच तज कहो करऊं सोई आज, सत्य संग रघुबर बचन सुन भा सुखी समाज। भरत जी ने सोचा कि प्रभु ने सर्वाधिकार मुझको दे दिया, अब अगर कह दूं कि अयोध्या लौट चलो तो लौट चलेंगे, लेकिन क्या प्रभु का अवतार
अयोध्या की 4 दीवारी में रह करके और वहां की रजगद्दी का सुख भोगने के लिए हुआ है? नहीं नहीं, प्रभु तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं और पृथ्वी का भार अयोध्या की 4 दीवारी में रह करके नहीं उतरेगा। आगे बहुत कार्य करने हैं प्रभु को। कौन कौन कार्य करने हैं? उत्तर भारत के लोग दावा करते हैं कि रामावतार कृष्णावतार हमारे उत्तर भारत में हुआ है, अयोध्या में, वृंदावन में। उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश। तो हमारे दाक्षिणात्य महानुभाव लोग दावा करते हैं कि हमारे श्री रामानुजाचार्य जी, हमारे श्री माधवाचार्य जी, हमारे श्री शंकराचार्य जी, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी, हमारे श्री निम्बारकाचार्य जी, ये आचार्य जन जितने हुए हैं सब हमारे दक्षिण भारत में हुए। ठीक है, रामावतार से, कृष्णावतार से उत्तर भारत तो कृतार्थ हो रहा है, आचार्यों के अवतार से दक्षिण भारत कृतार्थ हो रहा है। बेचारा मध्य भारत का क्या होगा? मध्य भारत को कोई पूछने वाला है कि नहीं? तो कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछे उसे श्री राम अपना करके संभालते हैं। ताकि उत्तर भारत कृतार्थ हुआ अवतार से, भगवत अवतार से, और दक्षिण भारत कृतार्थ हुआ आचार्य अवतार से। मध्य भारत में वनवास के बहाने मैं अपना डेरा डाल करके और चित्रकूट और दंडक वन को भी अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं रहने दूंगा। वनवासी क्षेत्र में भी मैं अपना धाम कायम करूंगा। इसके लिए रघुनंदन चित्रकूट और चित्रकूट के बाद दंडक वन। दंडक वन वाली लीला बड़ी रहस्यमयी है, लेकिन उधर कहने लग जाऊंगा तो 22 तारीख तक अथवा 23 तारीख तक, जब तक का निर्णय आपका हो, यही शबरी माता का ही चरित्र हम लोगों को सुनने को मिल पाएगा। अभी कलियुग वाले भक्तों का भी नंबर आने वाला है, आना चाहिए। श्री हरे नमः। दंडक वन में सीता हरण की लीला करा दी रघुनंदन ने। सीता हरण का नहीं, ऊपर से सीता हरण का और भीतर से सीता के प्रतिबिंब हरण का। ये रहस्य प्राय आप सब जानते हैं। सीता हरण संभव ही नहीं है। सूरज से सूरज की प्रभा का हरण कर लेना किसी के लिए संभव है क्या? चंद्रमा से उनकी चंद्रिका को अलग कर देना किसी के वश की बात है क्या? नहीं। ऐसे ही श्री राम से श्री सीता को शक्तिमान को शक्ति से, शक्ति को शक्तिमान से अलग कर देना संभव नहीं है। हाँ, वे चाहें तो कोई नाटक रच सकते हैं, क्योंकि नट ही नहीं नटवर है, नट नागर है। श्री सीता जी से कहा, कब लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, तो जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। प्राण प्रिय आज्ञानाथ बोले सुनहु प्रिया, व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। कुछ ललित नर लीला करूंगा, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले कि जब तक ललित नर लीला करूंगा तब तक तुम पावक मह करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। जब लगी करो निशाचर नासा, निशाचरों का विनाश जब तक करूं तब तक तुम अग्नि में रहो। इसके भी बड़े बड़े रहस्य हैं, समय नहीं है व्याख्या का। बहुत प्यारा प्यारा रहस्य है, समय नहीं है व्याख्या का। आगे बढ़ते चले तो श्री किशोरी जी ने कहा कि सरकार आपकी आज्ञा है तो अग्नि में निवास कर जाऊंगी।
तो ठाकुर जी ने अपनी ओरिजिनल सीता को तो अग्नि में रखा और कहा कि आगे वाली लीला कैसे होगी? बोले मेरी डुप्लीकेट सीता से काम चलेगा। सीता का फोटो स्टेट कॉपी रखूंगा, आगे सीता की छाया प्रति रखूंगा। तो जब ही राम सब कहा बखानी, तो प्रभुपद धर ही अनल समान। कोई कहे कि राम जी भी 2 नंबर का धंधा करना जानते हैं क्या? तो इसका उत्तर है डंके की चोट से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य। जो मुझसे 1 नंबर का होकर के बरतेगा, उससे मैं 1 नंबर की लीला करूंगा, उसके साथ 2 नंबर नहीं। और जो मुझसे 2 नंबर का धंधा करेगा, उसके लिए मैं उसको भी आंख में धूल झोंकने वाला 4 नंबर का धंधा करूंगा, 100 नंबर का धंधा करूंगा। मुझसे बढ़ करके कोई माया करने वाला जाली व्यक्ति हो सकता है क्या? रावण सीता को नहीं छू सकता, सीता की छाया को भले नहीं जाए, सीता के प्रतिबिंब को भले नहीं जाए। हैं रावण के साथ 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। बोले क्यों नहीं करेंगे? रावण अगर 1 नंबर से आता तो मैं उसके लिए 1 नंबर से मिलता। रावण अगर पुलस्त मुनि का पुत्र हूँ, आपके सन्मुख आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तो मैं भी कहता कि मैं भी त्रिपाद विभूति से साकेत गोलोक वैकुंठ से आया हुआ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मैं साक्षात नारायण हूँ, आओ गले लगाने को तैयार। लेकिन रावण 1 नंबर से तो आया नहीं। रावण कहता है कि मैं माया में सन्यासी बन करके आ रहा हूँ। तो रघुनंदन कहते हैं कि मैं भी रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम होते हुए भी अब तेरे लिए माया मनुष्यम हरि। रावण कहता है कि मैं तुम्हें बरगलाने के लिए माया मृग लेकर के आ रहा हूं। तो रघुनंदन ने कहा कि मैं भी तेरी आंख में धूल झोंकने के लिए पुण्य माया सीता कर हरना। अगर तू माया मृग लेकर के आ रहा है तो मैं भी माया सीता को तेरे सामने रखूंगा। और लगे नाटक करने रे वारे नटवर, इनके नाटक को सब समझ लेंगे। देखिए क्या नाटक कर रहे हैं। कहते लक्ष्मण लक्ष्मण सीता कौन हरी, मेरी सीता को कौन हरण कर ले गया? लक्ष्मण कहते प्रभु ऐसी कल्पना क्यों, मातेश्वरी सुरक्षित है ना। लक्ष्मण अगर सुरक्षित कुटिया में होती तो मेरी आंखों को धोखा नहीं होता। आपकी आंखों को दिखाई पड़ता? बोले कि जो पे सीता होत मढ़ी में तो झांकत द्वार खड़ी, मेरी बाट देखती रहती दरवाजे पर खड़ी हुई। सीता मेरी बाट नहीं देख रही है, इसलिए मम्मन सीता आश्रम नहीं। कहा कि मैं रेखा खींच करके आया हूं। अरे कहा कि तेरी रेखा की ऐसी तैसी हो चुकी है। कहा कि एक बार चल के देखिए तो, भीतर हो सकता है मसाला पीस रही हो सकता है सब्जी मनिया कर रही हो सकता है फल फूल सुधार रही हो। अरे कहा कि अब क्या देखोगे, यह जो मढ़ी बैरिन भाई हमको, ये झोपड़ी ये कुटिया मेरे लिए दुश्मन हो गई। यह जो मढ़ी बैरिन भाई हमको कंचन मृग जो छरी, सूनी मढ़ी देख रघुनंदन आवत नयन भरी। कुटिया से बाहर निकलकर हाय लक्ष्मण, एक दुख हतो पिता दशरथ को और दूजे सिया करी। सूरदास प्रभु कहत भ्रात सो, बनहु में विपत्ति परी।
मेरे लक्ष्मण मेरी सीता कौन है। नटवर का नाटक। इतना ही नहीं, अभी और आगे का नाटक देखिए। थोड़ी देर के बाद कहते हैं लक्ष्मण लक्ष्मण। आज्ञा प्रभु। पता लग गया मेरी सीता को किसने चुराया है। किसने चुराया है नाथ? बोले एक ने नहीं, दो ने नहीं, कई लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा चुराया है। जैसे सीता कोई अन्न की राशि हो, 2 किलो वो ले गया, 4 किलो वो उठा ले गया। बहुत लोगों ने मिलकर के थोड़ा थोड़ा मेरी सीता को चुराया है। किसने कहां से क्या क्या चुराया है? तो अगले पद में कहते हैं सुनहु अनुज एहि बन इतनन मिली, मेरी जानकी प्रिया हरि। कैसे मालूम हुआ नाथ? अरे बोले कछुए अंगन की सहदानी मेरी दृष्टि पड़ी। सीता के अंगों की निशानी इन बेईमान चोरों और डकैतों के पास दिखाई पड़ रही है। सीता के अंग की निशानी। किसके पास क्या देख रहे हैं? बोले कट के हरि। ये सिंह की पतली कमर देख। इस बेईमान सिंह के पास इतनी पतली कमर कहां से आई? लक्ष्मण तू पहचानता नहीं है? तेरी भाभी की कमर चुरा ली है इस सिंह ने। कट के हरि कोकिल कलबानी। सुन सुन लक्ष्मण सुन इस कोकिल की ये सुरीली आवाज, ऐसा कंठ, ऐसी सुरीली आवाज इस अभागिन कोकिल के पास कहां से आई? पहचानता नहीं है लक्ष्मण? मेरी सीता का कंठ चुरा लिया है, मेरी सीता का स्वर चुरा लिया है इस कोकिल ने। कट को कोकिल कट के हरि कोकिल कलबानी दाड़िम दसन लरी। देख ये अनार हैं, अनार के दाने हैं। नहीं नहीं, इस बेईमान अनार ने मेरी सीता के दांतों को चुराकर पचाना चाहा, लेकिन इस बेईमान का पेट फट गया। देख ये मेरी सीता की दंत पंक्ति को छिपा नहीं सका। ये अनार के दाने नहीं है, मेरी सीता की दंतावली। कट के हरि कोकिल कलबानी दाड़िम दसन लरी, मृग मूसी नैनन की शोभा। ये मृग छौनों को देखो, मृग शावकों को देखो, ऐसे चंचल विशाल कजरीले नेत्र इन अभागे हिरणों के पास कहां से आए? इन्होंने मेरी सीता के नेत्र चुराए हैं लक्ष्मण। मृग मूसी नैनन की शोभा अहि अनूप कवरी। नागिन नागिन काली काली नागिन, यूं ऊपर से और यूं चढ़ा उतार की इधर। ये नागिन है। इस नागिन ने मेरी सीता की चोटी, काली काली चढ़ा उतार की चोटी को चुरा लिया। लक्ष्मण जी अब समझा रहे हैं प्रभु इतने अधीर न हो, मातेश्वरी मिलेंगी, मिलेंगी। तू मुझे समझाने वाला कौन है? तू के यूयम वद। हनुमान नाटक, हनुमान जी इनके नाटक को ज्यों का त्यों उद्धृत कर रहे हैं। के यूयम वद, मुझे समझाने वाला तू कौन है? बोल तू कौन है? लक्ष्मण जी कहते नाथ नाथ किमिदम। हे नाथ ये क्या आप कह रहे? दासोस्मिते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा ध्यान आ गया, तुम मेरे दास लक्ष्मण हो। एक बात तो तुमने बता दी, तुम मेरे दास लक्ष्मण हो। अब एक बात और बता दे भैया, को हम ब्रूहि सके। मित्र मैं कौन हूं? मैं कौन हूं ये और बता दे। को हम ब्रूहि सके। लक्ष्मण जी कहते स आर्ज भगवन, आप आर्ज श्रेष्ठ, आर्ज है, आर्ज। अच्छा ठीक है, मैं आर्ज लक्ष्मण राम, मैं आर्ज हूं और तुम मेरे दास लक्ष्मण। आर्ज कौन? आर्या सको। कौन आर्ज? आर्ज तो बहुत होते हैं। आर्या सको
तो लक्ष्मण जी कहते हैं राघव, रघुवंश में जिनका जन्म हुआ है ऐसे रघुवंशी श्री राम आप हैं। अच्छा, समझ गया, ध्यान आ गया। मैं रघुवंशी राघव आर्य राम हूं और तुम मेरे दास लक्ष्मण हो। एक बात और बता दे भैया, एक बात और बता दे भैया, यदि मैं रघुवंशी राम हूं और तू मेरा दास लक्ष्मण है तो किम कुर्मो विजने बने ततैता, हम लोग इस निर्जन वन में क्यों घूम रहे हैं? किम कुर्मो विजने बने ततैता। लक्ष्मण जी समझाते हैं देवी समुद्विक्षते, हम लोग देवी की खोज कर रहे हैं। अच्छा, कोई देवी खो गई है का? देवी की खोज की जा रही है। अच्छा, का देवी? कौन देवी की खोज हो रही है? और ज्यों लक्ष्मण जी ने कहा जनकाधिराज तनया, अब हा प्रिय जानकी सीते केननी ते पछाड़ खा के गिर रहे। इसी दशा में देखा था भगवती सती ने और भगवान शंकर ने अगस्त जी के आश्रम से कथा सुनकर लौट रहे थे। भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया। भगवती हैं शंकर जगत जग बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ये जगदीश्वर हैं और तिन नृप सुतन कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद प्रधामा। ये जगदीश्वर भोलेनाथ और ये अपनी पत्नी के विरह में घूमने वाला एक मामूली राजकुमार और वो भी पागल उसके पीछे। और ये इन्होंने प्रणाम क्यों किया? भोलेनाथ, उस पागल राजकुमार को आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कहा कि देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे हृदयेश्वर। कहा कि मैं नहीं मानती, अगर आपके हृदयेश्वर हैं तो ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है,